नमस्कार दोस्तों, ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का हमारा 7 टेस्ट है। और इससे पहले हमने 6 टेस्ट डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें 30-35 क्वेश्चन हैं हर टेस्ट में। किसी में 30 हैं, किसी में 35 हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आरओ का एग्ज़ाम, या अदर कोई एग्ज़ाम जहाँ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन गुड डीड्स इनिशिएटिव। ग्रीन गुड डीड्स इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है? ठीक है, प्रमोटिंग माइनिंग, क्रिएटिंग ग्रीन जॉब, प्रमोटिंग इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी अमॉन्ग सिटीजन, डिफॉरेस्टेशन। तो ये इसका है, प्रमोटिंग इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग सिटीजन, ग्रीन गुड डीड इनिशिएटिव। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। इन्वॉल्व सिटीजन इन द प्रो इन्वायरमेंट एक्शंस। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन। तो किसने लॉन्च किया? हमने ऊपर बात कर ली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज नोन फॉर जियोलॉजी, बॉटनी, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है। एक एनजीओ है, ध्यान रखिएगा। इन्वॉल्व इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इस्टेब्लिश, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की स्थापना की गई है। प्रमोटिंग व्हेल टूरिज्म, इंक्रीजिंग व्हेलिंग, कंजर्व व्हेल पॉपुलेशन और बैन ओशियन शिफ्टिंग। प्रमोटिंग व्हेल टूरिज्म, इंक्रीजिंग व्हेलिंग, तो ये इसमें है कंजर्व व्हेल पॉपुलेशन। बायोफिन यानी बायो फाइनेंस is associated with which global goal? Climate neutrality, biodiversity fund, fossil fuel subsidy या मेराइन वेजिटेशन। तो ये बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव ये किसका है? यूएनडीपी का द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फाइनेंस टू डाइवर्सिटी गोल। Hope sports are designed to high population zone, ecological disaster zone, critical marine conservation area या coastal tourism। तो ये critical marine conservation area क्या कहलाते हैं? होप स्पोर्ट। UNFCCC COP 2023 कहाँ हेल्ड हुई थी? पेरिस, बाली, डरबन, न्यू दिल्ली। तो ये जो 23 वाली थी वो बाली में थी। कहाँ थी? 2007 में लेट टू द बाली एक्शन प्लान लेके आई थी। ठीक है। COP 2014 जो कि हुई थी किस पर केंद्रित थी? तो वो कार्बन टैक्स, रेड प्लस प्लस, एडाप्टेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये एडाप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थी। इट इज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू डेवलप कंट्रीज। ठीक है। COP 15 वाज हेल्ड विच कंट्री? तो ये डेनमार्क में हुई थी। और कोपेनहेगन एम टू क्रिएट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये UNCCD के द्वारा पब्लिश की जाती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉरेस्टेशन टू डिग्रेड लैंड, फॉरेस्ट सर्टिफिकेट, प्रिवेंट व्हेल हंटिंग और मेराइन कंजर्वेशन। तो इसका है उद्देश्य रिफॉरेस्टेशन
रिफॉरेस्टेशन ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, ठीक है, डिग्रेडेड लैंड का। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च प्राइमरी फोकस ऑन द अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन असेसमेंट, तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन असेसमेंट पे आधारित है। हर 2 साल बाद ये रिलीज की जाती है, ठीक है। विच कंट्री होल्ड्स द लार्जेस्ट कार्बन स्टॉक इन अ फॉरेस्ट 2020, विच कंट्री होल्ड लार्जेस्ट कार्बन स्टॉक फॉरेस्ट इन 2020 में किस देश के पास सबसे अधिक वन कार्बन भंडार था? इंडिया, यूएस, ब्राज़ील, रसिया। तो रूस के पास सबसे ज़्यादा था। रसिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ड्यू टू वास्ट बोरियल फॉरेस्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, ये किसने पब्लिश की थी? तो ये फाओ ने की थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 एम्फेसिस, ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी है ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि कब है, कब की है? तो ये 1988 की है। और ये इसने किस पर बल दिया? कॉमर्शियल लॉगिंग, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये पीपल पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर बात की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? अर्बन फॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्री फॉर सोशल बेनिफिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेस्ट्री या टिम्बर फॉरेस्ट्री। तो सामाजिक लाभ के लिए वृक्षारोपण, ठीक है, प्लांटिंग फॉर द ट्री फॉर द सोशल बेनिफिट। द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट वाज पास्ड, कब पास हुआ था? ये 2016 में पास हुआ था, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है, एक और काम बचा है इसमें, इट इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ फंड कलेक्टेड फॉर द फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड इनटू लैंड फॉरेस्ट। जैसे कोई फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है, उस पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तो उसके लिए उस कंपनी जो भी लगा रहा है वो कंपनसेशन देगा, और जो ये कंपनसेशन देगा वो यूज किया जाएगा किसी और लैंड पर फॉरेस्ट डेवलप, वो इसी तरीके से फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये बात हो गई फॉरेस्ट की। लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती वो कहाँ जाएगी? चलो वो सभी बातें अलग हैं कि कंपनसेटरी डेवलपमेंट, ठीक है। अब कहीं का फॉरेस्ट कोई जाएगा, नष्ट होगा, ठीक, वहाँ पे कोई मॉल बनेगा और कोई प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री कुछ लगेगा। चलो यहाँ से पेड़ ले जाओगे, पेड़ तो गए, यहाँ नए से पेड़ लगेंगे, उन्हें तैयार होने में अराउंड 10 से 15 साल लगेंगे। फर्स्ट सेकेंड थिंग कि यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी, जो जीव जंतु पक्षी हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ से लाया जाएगा, या फिर वो विलुप्त हो गए तो वो कहाँ से आएंगे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है, जो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी किया जाता है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम इज रिलेटेड टू एजुकेशन लोन, बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट, वॉलंटरी ऑफ एफॉरेस्टेशन बाय प्राइवेट एंटिटीज, टैक्स रिबेट। तो ये वॉलंटरी एफॉरेस्टेशन बाय प्राइवेट एंटिटीज मतलब निजी संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक विनिकरण ही ग्रीन क्रेडिट का मतलब है। कोरल ब्लीचिंग इज कास्ड बाय, कोरल ब्लीचिंग किससे होती है? मेराइन वायरसेस से, लॉस ऑफ एल्गल ड्यू टू टेम्परेचर राइज, तो इसी से होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी ये जो एल्गल होते हैं, एल्गी होती है, वो मर जाती है। ये जो कोरल रीफ होती हैं उनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है, एल्गी के साथ। और जो ये दोनों में से एक भी व्यक्ति जाएगा तो दोनों मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरल इन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, उस न्यूट्रिएंट से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये फूड बनाते हैं, और यही फूड वो सप्लाई करते हैं कोरल्स को।
ठीक है, जिससे एक दोनों जिंदा रहते हैं। जो एल्गी है उसे जूजंतली बोलते हैं, जूजंतली। ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कोरल रीफ्स, रिमूव देम परमानेंटली, शिफ्टिंग कोरल फ्रॉम थ्रेट एरिया टू सेफ लोकेशन, यही सही है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन अभी कहाँ किया जा रहा है? ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है। बायोरोक टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द, बायोरोक टेक्नोलॉजी किस लिए यूज की जाती है? बायोफ्यूल्स के लिए, कोरल रीफ रेस्टोरेशन के लिए। तो बायोरोक टेक्नोलॉजी कोरल रीफ रेस्टोरेशन के लिए किया जाता है। वाट आर केल्प फॉरेस्ट, केल्प फॉरेस्ट क्या है? रिवराइन फॉरेस्ट, टाल सीवीड इकोसिस्टम इन द कोस्टल वाटर। तो यही सही है, टाल सीवीड इकोसिस्टम इन द कोल्ड कोस्टल वाटर, कोल्ड कोस्टल वाटर में मिलते हैं। ठीक है। विच कंट्री होस्ट्स द लार्जेस्ट केल्प फॉरेस्ट? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, यूएसए। तो यूएसए के पास लार्जेस्ट केल्प फॉरेस्ट है। ये कैलिफोर्निया, इनमें एक चीज़ मिलती है, वो होती है आयोडीन। केल्प फॉरेस्ट आयोडीन रिच होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये मेरा पेन चल नहीं रहा। मैंग्रोव हेल्प इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिवर इरोजन, कोस्टल प्रोटेक्शन एंड कार्बन स्टोरेज दोनों करते हैं। ठीक है, यही है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर इन IFSR रिपोर्ट 2023? 2025 की बात करिए, 23 की तो हटा दीजिए। ठीक है, 25 की बात करेंगे हम। 23 से कोई लेना देना है नहीं। 25 के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही है। 23 के हिसाब से भी वेस्ट बंगाल में ज़्यादा थे, 25 के हिसाब से ये वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादा है। कोरल रीफ्स आर मोस्टली फाउंड इन आर्कटिक, टेम्परेट सी। तो ये मिलेंगे आपको सेलो वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस में। ठीक है, केवल ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट वम्परेट एरिया में नहीं मिलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट कोरल ब्लीचिंग ऑब्जर्वेशन वाज रिकॉर्डेड इन, भारत में पहली बार कोरल ब्लीचिंग कब मतलब देखी गई थी? तो 1998 में ये देखी गई थी। इंडियाज़ कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन, मतलब भारत में कोरल रीफ निम्नलिखित में कहाँ नहीं पाए जाते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान, पंजाब में नहीं मिलेंगे। आप इजी ऑप्शन दे रखा था, पंजाब देने को जरूरत। रेड प्लस क्या है? व्हाट इज रेड प्लस? ये रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है। मैंग्रोव आर क्लासिफाइड अंडर विच टाइप इन इंडिया? तो ये ट्रॉपिकल लिटरल सी वॉर्म फॉरेस्ट हैं, सी स्वयं फॉरेस्ट, सॉरी, लिटरल स्वयं फॉरेस्ट। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स आर गवर्नड बाय, कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, स्टेट डिपार्टमेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कोस्टल जोन रेगुलेट करती है। सी ग्रास डिफर फ्रॉम सी वीड एज दे आर, सी वीड की तुलना में सी ग्रास अलग होते हैं, क्यों? नॉन लिविंग, लैंड प्लांट्स एडॉप्टेड टू सी, लैंड प्लांट्स एडॉप्टेड टू सी। ठीक है। और ब्लू कार्बन, ओशियंस में जो कार्बन स्टोर्ड होती है, ये ऑप्शन सही है। कोस्टल इकोसिस्टम लाइक मैंग्रोव एंड सी ग्रास जो स्टोर करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ UNEP?
वर्ल्ड हेल्थ, ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल रेगुलेशन एंड ट्रांस मॉनिटरिंग। ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सी बी ऑप्शन सही है। इंडियाज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ये देख लेना, ये सही नहीं है। 180 दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप 25 के हिसाब से देखना। अभी मुझे क्लियर डाटा नहीं पता है, कराएंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।